तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तो मैं कोशिश कर रहा था वीडियो बनाने का, पर मेरा फ़ोन ख़राब होने के कारण मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो ये वीडियो का आज टॉपिक है कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, शिप में बना है। वो दोस्त पहले नहीं था, तो वो उसने स्ट्रगल कैसे किया शिप पे आने के लिए, वो अपना जर्नी बताएगा। बहुत बिजी रहता है वो, क्योंकि वो एक स्नैक अटेंडेंट है, जो सबसे बेसिक पोजीशन होती है शिप के अंदर। स्नैक अटेंडेंट के बाद आता है असिस्टेंट वेटर, फिर आता है वेटर। तो वो भाई अब उसने इंडिया में काम किया है, और उसके बाद इंडिया में काम करने के बाद बहुत स्ट्रगल के बाद उसको जॉब लगा है अभी शिप के ऊपर। मैंने उसको बोला, अभी वो आता ही होगा। तो दोस्तों, अभी वो शख्स आ गया है। आइए भाई। अभी जस्ट ड्यूटी पर से आया इसको अपने बहुत सारे वीडियोस में देखा रहेगा। मेरे साथ व्लॉग में और रील्स वगैरह में आते रहता है ये, इंस्टाग्राम पे। तो मैंने इसको भी स्पेशली आप लोगों को बताने के लिए बुलाया कि इसका स्ट्रगल क्या था, कैसे ये इंडिया में काम करा था, और फिर क्या काम किया इसने, और उसने जॉब क्यों छोड़ा इंडिया में, और एक क्रूज़ पे क्यों खड़ा है अभी। और बहुत सारे कठिनाइयों के बाद भाई अभी बताएंगे कि कैसी जर्नी थी शिप पे आने के लिए, और क्या क्या झेलना पड़ा, और क्या क्या मुश्किलें थी। प्लीज़ भाई ज़रा आप बताइए अपने दर्शकों को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनूप है, अनूप उपाध्याय। मैं मुंबई से हूँ और मुझे होटल इंडस्ट्री में एटलीस्ट 5 ईयर्स हो चुके हैं। मैंने मेरिट्स में काम किया है, ललित में काम किया है, जेडब्ल्यू मेरिट सहार में काम किया है। तो एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, पासपोर्ट के इशू, डॉक्यूमेंट्स के इशू। फिर 2-3 साल कोविड की वजह से मेरा प्रॉब्लम हो गया था। थोड़ा सा आगे आ जा, थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि लाइट तेरे फेस पे आएगा फिर। तो कोविड के वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स के इशू हो गए थे। लेकिन बहुत सारे भागम दौड़ की वजह से सब नहीं हो पा रहा था। फिर भी मैंने कोशिश किया कैसा कैसा करके। फिर मुझे इंडियन इंटरनेशनल के थ्रू मैंने अप्लाई किया। फिर उन्होंने बोला कि अभी वैकेंसी नहीं है। तो मुझे थोड़ा माइंड अपसेट हो गया मेरा, पर मैंने हार नहीं माना। मैंने बोला कि ठीक है, आपका जैसा भी रहेगा वैकेंसी आप मुझे कॉल कीजिए। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया। 2-3 महीने के बाद मुझे कॉल आया। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। फिर 2 इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद आपका जितने भी प्रोसेस है जो भी क्रूज़ इंडस्ट्री में आने के लिए होते हैं, जैसे बैकग्राउंड चेक हो गए, फिर उसके बाद आपका बैकग्राउंड स्क्रीनिंग हो गया, फिर आपका CDC ST CW मैंने नहीं किया हुआ था, फिर वो भी मैंने किया। 20 दिन का कोर्स होता है वो, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको पास होने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में भी आपको पूरा अच्छे से पूरा पास होना पड़ेगा। फिर आपका वीज़ा इंटरव्यू होएगा। वीज़ा इंटरव्यू होने के बाद आपको सारे प्रोसेस होने के बाद आप क्रूज़ में जा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप होप मत छोड़िए, और एक ना एक दिन आपका भी सपना पूरा होगा क्रूज़ इंडस्ट्री में आने के लिए। तो बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। और बहुत बार कैसा होता है ना कि मतलब सबको लगता है कि इजी है, जॉब मिल जाएगा। पर मेरे टाइम जब मैं अप्लाई कर रहा था 2023 में, तब लकीली कि क्या हुआ था कि कोविड खुला गया था। कोविड के बाद जो भी जॉब ओपनिंग ज़्यादा बढ़ गए थे, तो ज़्यादा वो लोग सोच नहीं रहे थे। सबके लोग बहुत जल्दी जल्दी ले रहे थे, बहुत प्रोसेस जल्दी हो रहा था एक ही इंटरव्यू में। पर उसके बाद क्या हो गया ना, बहुत सारा वेरिफिकेशन बढ़ गया, बहुत सारा चेक होने लगा, बैकग्राउंड चेक वगैरह होने लग गया। इसके लिए भाई का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। नहीं तो पहले बहुत सिंपल था। बहुत सिंपल था पहले, पर अभी बहुत प्रॉब्लम हो चुका है। अभी कैसा हो गया, बहुत लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो वो लोग ने अभी कैसे सिलेक्टिव लोगों को लेते, मतलब अगर 50-60 लोग ले रहे तो उनमें से सिर्फ 10 लोग को वो लोग सिलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एक्चुअली ST CW कोर्स करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और अभी अभी आपका काम मतलब कैसा है, आप क्या मैनेज करते हो, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है शिप पे आने के बाद, और आप क्या मतलब फायदे क्या है, और जो भी नुकसान है, मतलब इतना डीप में मत जाना नुकसान के अंदर, नहीं तो थोड़ा भाई लोग डर जाएंगे। नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली अच्छी लाइफ है क्रूज लाइफ में। अगर आप आओगे तो 10-15 दिन आपको थोड़े से बुरे लगेंगे, घर वालों से आप दूर रहेंगे, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। पर जैसे जैसे आपकी शिप में, जैसे भूषण भाई है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। मेरे से थोड़ा सा छोटा है, पर मेरा सीनियर है। एज अ रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। तेरा एज कितने? मेरा 28 एज है, और भूषण का भी मेरे से 15-16 साल ही रहेगा, आप देख सकते हैं जैसा है इनका। तो कुछ भी रहेगा तो मैं इनको पूछता हूँ, और एज अ सीनियर मैं इनका रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जो भी रहता है ये मुझे बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर। तो ऐसा आप भी जब क्रूज शिप में आओगे तो आप भी 1-2 दोस्त बना लो, तो आपका मन लगने लगेगा। फिर धीरे धीरे आपको शिप में भी अच्छा लगने लगेगा। और बहुत लोगों को मैं शिप पे आके देखता हूँ ना कि नहीं नहीं, मेरी सुनो। अरे आप जब नए हो शिप के ऊपर, तब आपको सबकी सुननी पड़ेगी।
आप अगर नए हो, आपको कुछ बातें नहीं पता है, तो आप कुछ थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा लोगों का, टॉलरेट करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या होते हैं ना, झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, झगड़ा करना, फिर मारपीट हो जाती है, फिर वो घर चले जाते हैं। वो एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा। एटीट्यूड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। पेशेंट रखना पड़ेगा, और बाकी जो आपके साथ वाले हैं उनका सुनना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, क्या सिचुएशन है, क्या कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल थोड़ा करना पड़ेगा, और आपको कुछ सीखना ही पड़ेगा बहुत कुछ। तो जब आप सब कुछ सुनना पड़ेंगे, सब कुछ सुन लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भाई ने अभी 45 डेज का ड्राई डॉक भी झेला था जब शिप में। 45 डेज का ड्राई डॉक क्या होता है, जरा बताइए आप, क्या किया ड्राई डॉक में आपने? ड्राई डॉक बेसिकली जब होता है कि शिप का जो मेंटेनेंस रहता है, एक्चुअली 20-25 साल जब पुराना शिप हो जाता है तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है तो पेंटिंग, डेंटिंग, कारपेट एरिया, पॉलिशिंग, एवरीथिंग, मतलब कि एक रीशेप देना। तो जो भी है वो 45 डेज का, अभी मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट है तो मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट में ड्राई डॉक भी देख लिया है गाइस। तो 45 डेज आपको कभी, मैंने भी ड्राई डॉक देखा है, पर वो खाली 19-20 दिन का ही था, और मेरा सेकंड कॉन्ट्रैक्ट था तभी। हाँ, मतलब तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ड्राई डॉक नहीं देखा था। रॉयल कैरिबियन पर भाई का नसीब देखो कि इतना मुश्किल से एक तो आया शिप के ऊपर, ठीक है, और ऊपर से 45 डेज का ड्राई डॉक। तो रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल का ये रिकॉर्ड था कि पहला शिप जो था 45 डेज का, नहीं तो 15-20 दिन में ड्राई डॉक खत्म हो जाता है। तो हमारा ड्राई डॉक सिंगापुर में था, तो हम लोगों ने सिंगापुर बहुत एक्सप्लोर किया। वो हमारे आपके वीडियो में और लिंक बायो में अगर देखने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। कुछ बायो में नहीं है, चैनल पे है, तो आपको अगर देखना रहेगा तो आपको उधर भी आ जाएगा हम लोगों ने कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किया हुआ है हमारे क्रूज लाइफ में। और अभी आपका ड्यूटी शेड्यूल कैसा है, मतलब आप एंजॉय कर रहे हो ड्यूटी को, कि आप कौन सा शिफ्ट कर रहे हो अभी? मैं एक्चुअली कर रहा हूँ मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। मैं 10:30 से चालू करता हूँ, 3 बजे तक काम करता हूँ, फिर 3 घंटा ब्रेक लेता हूँ, फिर वापस। यहाँ पे ब्रेक शिफ्ट होती है कि मतलब आप 8 महीने में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, मतलब ऑफ मिलेगा तो कभी कभार ऑफ मिलेगा। अगर इनको मिलता है ऑफ, वीक पे एक बार ऑफ, अगर ये चाहते तो मिल सकता है इनको, अगर काम कम है और इनका ओवर टाइम अगर ज़्यादा है। ओवर टाइम तो वैसे तो होता नहीं है, और मेरे को कभी ऑफ नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग का 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनका भी 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी अगर वेटर बन जाएंगे तो इनका 7 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कि महीना कम हो जाएगा इनका। और थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और सैलरी का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे भाई का सैलरी अभी कितने सैलरी है आपका? $1100। और बाकी टिप्स वगैरह भी मिलता है इनको, तो वो हम लोग डिटेल्स अभी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब थोड़ा पर्सनल है। हाँ, तो पर टिप्स भी बहुत दबा के मिलता है। लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बताया था कि इतना टिप्स मिल जाता है कि कभी कभी ये महीने में 1-2 बार PS5 ऐसे ही किसी को दान कर सकते हैं, इतना इनका बस पैसा रहता है जब टिप्स मिलता है। तो अब अगर आपको ज्वाइन करना है क्रूज शिप तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और मैं आपको गाइडेंस करूँगा इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक दिया हुआ है चैनल पे। अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं कि मैं आपको क्या हेल्प करूँ और क्या नहीं। आपको CV में, रेज्यूमे में, आपका जो रेज्यूमे होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्रूज जॉब कोई साधारण जॉब नहीं है, उसकी एक ग्लोबल जॉब है। आप पूरा ग्लोबली घूमते हो, तो आपका जो भी आपका रेज्यूमे जो देखेगा वो एक फॉरेनर देखेगा। तो इस हिसाब से आपको ये रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, ताकि ये नज़र जाए और अट्रैक्टिव लगे रेज्यूमे, वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा फिर। और कुछ तुझे बोलना है? नहीं, और कुछ नहीं बोलना है मुझे, एक्चुअली लेट हो रहा है मुझे ड्यूटी पे जाने के लिए। तो अभी तो तेरे ड्यूटी का ब्रेक था, 5 बजे हो गया, ब्रेक खत्म। इधर आप कैबिन में आए तो आपका टाइम फटाफट जाता है, लेकिन आप ड्यूटी पे रहोगे तो आपका टाइम जल्दी नहीं जाएगा। और आपका घूमने का सीन कैसा है, आप घूम पाते हो बाहर? घूमने का तो बहुत घूमते हैं हम लोग, जब भी पोर्ट लगता है तो वो तो आप देख ही सकते हो। हमारा जब वीडियो आएगा तो आप देखेंगे हम लोग कितना कहाँ पे एक्सप्लोर किया हुआ है, कहाँ कहाँ घूमे हुए हैं, और कौन कौन कहाँ पे नहीं गया हुआ है, और वहाँ पे भी हम पहुंचे हुए और हैं। आप अच्छा, तो आपको कनाडा क्यों नहीं जाने दे रहे आजकल? पहुंचे हुए बोल रहे हो, कनाडा क्यों नहीं जा रहे हुए? एक्चुअली बेसिकली मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट है, तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में पब्लिक को बाहर नहीं जाने दिया जाता ड्यू टू सम गाइडलाइंस। बहुत लोगों ने, कुछ हमारे भाई लोग ने जंप किया हुआ है। तो जंप का मतलब शिप छोड़ के भाग जाते हैं लोग। शिप छोड़ के भाग गए हैं। लगेज शिप में है, सब कुछ शिप में है, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ है, पर अगर उनकी किस लोगों की पहचान होती है बाहर कनाडा में या US में, तो वो लोग उनके सहारे जाते हैं, और फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। ट्रम्प ढूंढ रहे हैं उनको, लेकिन वो निकल जाते हैं, लेकिन उनके भाई लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब जैसे मैं आ गया हूँ, मुझे बहुत शौक था कि हर पोर्ट में गया, पर वैंकूवर नहीं जा पाया कनाडा में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं और से जम कर ले। क्या होता है ना, समझो अभी अगर इंडिया से कुछ लोग अगर जम मारी थी, ठीक है, तो इंडियंस का नाम खराब हो जाता है। अगर नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू होता है तब इंडियंस को
प्रायोरिटी मिलती है। कम प्रायोरिटी मिलती है कि नहीं इंडियंस नहीं, क्योंकि इंडियंस बहुत सारे जम मारते हैं, तो ये सब बुरा नाम हो जाता है, गलत नाम हो जाता है इसके लिए। तो आप भी ये इंटेंशन से मत आओ। अगर आप क्रूज लाइफ में आप काम कर रहे हो तो आओ, अच्छे से काम करो और अपने देश का नाम रोशन करो। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप जॉब छोड़ सकते हो, वापस इंडिया जाओ, वापस से कहीं दूसरी कंट्री में अप्लाई करो। पर इस तरीके से इलीगली आप जब जाते हो किसी कंट्री में, आप छोड़ देते हो क्रूज जॉब, भाग देते हो क्रूज से, तो ये आपकी भी लाइफ को खतरा है और दूसरों की लाइफ को भी, दूसरे के करियर को खतरा हो जाता है, क्योंकि करियर का नुकसान हो जाता है यहाँ पे। तो यही सब बताना था। और कुछ अगर शेयर करना है और कुछ जो भी शेयर करना रहेगा, हमारा वीडियो बनता रहेगा तो आपको उसके थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कि नहीं? सब्सक्राइब कर लो और हमारे भाई के चैनल के साथ मिल जाओ। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।